कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए। चलें, उनका क्वेश्चन का आंसर है कि आपके घर में कोई एक बंदा जो काम कर रहा है उसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है। लाइक वो किसी भी जगह पे काम कर रहा है, किसी भी किस्म का काम कर रहा है, तो एक तो ये कि आप उनके हस्बैंड, मतलब कि आप अपने हस्बैंड को वो जो भी काम कर रहा है, किसी भी किस्म का काम हो, उसके अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये है कि आप उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट अपनी सेल करना चाहें, जैसे कि आप घर के अंदर कोई चीज़ रख के सेल कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। लाइक आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लाइक पाकिस्तान में कोई भी, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा बिज़नेस है जिसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक़ ना हो, वो आप बता सकते हैं। इवन के किसान भी है तो वो भी इंटरनेट के साथ उसका ताल्लुक़ है कि भाई वो स्प्रे वगैरह की कमर्शियल आती है, कोई नई नई चीज़ें आती हैं, तो वो भी बंदा वहाँ पे अपनी चीज़ें इंटरनेट पे, मतलब कि अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट वगैरह वहाँ पे सेल कर सकता है, अपनी मतलब कि सोशल मीडिया प्रेजेंस बना के लोगों तक रीच बना सकता है। जितनी ज़्यादा रीच होगी उतने ज़्यादा लोग उनको कनेक्ट करेंगे, जितने कनेक्ट करेंगे उनमें से आपको फिर कस्टमर मिलते रहते हैं। इसका हिसाब भी वैसा ही है जैसे आम दुकान के अंदर आप जनरल स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपने लेनी होती है, आप वहाँ जाके कहते हैं जी हमें फ़लाँ चीज़ दे दें, वो उनके पास नहीं होती, या होती है तो फिर आपके प्राइस के ऊपर बातचीत हो जाती है कि वो प्राइस ज़्यादा मांग रहे हैं, आप कम देना चाह रहे हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई सीन होता है तो वो भी मतलब कि जेन्युइन है। अब सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि 1000 लोगों ने आपकी ऐड देखी है, उनमें से अगर कोई 20 या 25 या 30 लोग भी आ जाते हैं आपके साथ कन्वर्सेशन में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। 30 में से अगर कोई 10 बंदे भी आपके प्रोडक्ट लेने वाले होते हैं, तो इस तरह भी आप प्रोडक्ट अपनी सेल कर सकते हैं। तो राइट ऑडियंस तक आपको पहुंचना चाहिए। अब जनरल स्टोर के अंदर भी आता है, कोई लोग ऐसे आते हैं पूछ के चले जाते हैं, कोई आते हैं जो प्राइस की वजह से रह जाता है, किसी के पास वो चीज़ नहीं होती, किसी के पास, उनके पास कोई कलर वगैरह वो नहीं होता कि भाई जो चीज़ हम लेने गए हैं वो उस कलर में नहीं थी, चाहे वो परफ्यूम है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसके भी कोई वेरिएशन होंगे कि फ़लाँ परफ्यूम वो अच्छा दिखा रहे थे लेकिन हमें वही चाहिए था। इसी तरह अगर आप किराने की शॉप पे जाते हैं, इसी तरह उनका भी है कि वो भी कोई भी नई चीज़ आती है वो भी कर रहे होते हैं अपनी मार्केटिंग। जैसे कि आज के टाइम पे अब बताएं कि ठंड है, ठीक है, विंटर सीज़न है, अब कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लोग नहीं पीते, लेकिन क्या कोका कोला ने अभी भी अपनी ऐड बना के वो प्राइस कम कर दी है कि 220 रुपये में अपनी कोक की बोतल दे रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले वो 250 पौने 300 तक भी वो उन्होंने सेल की है 2 लीटर की बोतल। लेकिन क्या है कि जब सीज़न नहीं है, लोग कम खरीदते हैं, उन्होंने अपनी प्राइस डाउन कर दी। जब सीज़न आ जाएगा फिर वो अपनी प्राइस हाई कर देंगे। इसी तरह ही कोई सर्विसेज के बारे में आता है कि सर्दियों में काम किसी ऐसे बिज़नेस का जो सीज़न कम हो जाता है वो सर्दियों में बता सकता है। अगर किसी को याद है कि सर्दियों में उनका बिज़नेस कम हो जाता है, जैसे कि गर्मियों के कपड़े हैं वो सर्दियों में नहीं बिक सकते। कुछ लोग होंगे जो लेने वाले भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं लेते, ज़्यादातर वो कपड़े दूसरे लेते हैं, मोटे जो सर्दियों में पहनने वाले होते हैं वो लेते हैं। नया डिज़ाइन आता है, नई चीज़ें आती हैं, वो भी लेके लोग ख़रीद रहे होते हैं। तो सीज़न वाइज चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो क्या है उनका काम तो नहीं बंद होता, उनका काम बल्कि ज़्यादा चल रहा होता है। जैसे कि आजकल पठान है, ठीक है, वो भी अपना बेच रहे हैं। अब जो भी जैकेट वगैरह लेके आता है वो भी सेल कर रहा है, ठीक है। अब सॉक्स वगैरह लेनी हो, कपड़े लेने हो, हर किसी ने लेना भाई, ठंड से बचना है, तो ये सीज़न भी आराम से चल रहा है। अब दूसरे लफ्ज़ों में फिर आप सर्विसेज के ऊपर बात करें तो सर्दियों में मोस्टली लोग कौन सी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। अच्छा चले, इसकी एग्जांपल तो बाद में मेरे अभी जहन में नहीं आ रही, बाद में बताऊंगा। लेकिन कोई ऐसा बिज़नेस है उसको भी लोग ऑलरेडी प्रमोट करवा रहे हैं, जैसे स्कूल्स हैं। अब स्कूल वाले क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं। ऐसा ऐसा जब उनको पता चल रहा है कि लोग सर्च करते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अगर किसी के माइंड में कोई और बिज़नेस आ रहा है तो वो भी मुझे बता सकता है कि मैं उसकी एग्जांपल भी उसके लिहाज से आपको बता सकूँगा। अब यहाँ जाके लिखें स्कूल मेयर में। अब ये देखेंगे ये कीवर्ड है, इसको लोग सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। अब ये बहावलपुर है, अब बहावलपुर में भी लोगों के पास ये देखें इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, मतलब प्लेसेस आ रही हैं, नीचे स्कूल्स आ रहे हैं, उर्दू पॉइंट के आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये बेकन हाउस वालों का स्कूल आ गया, उनकी वेबसाइट भी बनी हुई है। अब इनके ऊपर भी सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया के प्रेजेंस कैसी है इनकी। अब देखते हैं
जिनकी वेबसाइट बनी है ये नीचे चलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको देखते हैं हम। और यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये देखें, अब बैकन हाउस वालों का स्कूल है। अब इनकी प्रेजेंस चेक कीजिएगा कितनी है यहाँ पे, 4,25,000 लोग इसको लाइक कर रहे हैं जस्ट इस पेज को। अब ये देखें 28 तारीख को भी इन्होंने कोई पोस्ट लगाई है, ठीक है, इससे पहले भी देखिएगा। अब ये इन्होंने कोई वीडियो लगाई है, यहाँ पे भी लोग आ गए हैं, ठीक है। नीचे देखिएगा 174 लाइक्स हैं, बुरे नहीं है, लेकिन ये कि डेली इनकी पोस्ट भी नहीं आ रही, कभी कभी आ रही है। ये देखिएगा, अब यहाँ पे इन्होंने कोई पोस्ट लगानी, न्यू एडमिशन की कहीं ना कहीं लगाई होगी इन्होंने, ठीक है ना। अब लोग इसके साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके साथ उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको ये फ़ायदा होता है कि उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बनी हुई है, लोग अटैच होते हैं, नए एडमिशन्स आते हैं इनके पास, ये इनको फ़ायदा है। इसके ऊपर तो इनको ये 3,60,000 स्टूडेंट इनके पास ऑलरेडी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। ये देखें, अब ये कोई कम तो नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान के अंदर 3,60,000 इनके पास स्टूडेंट्स हैं, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान है। थोड़े नहीं है इनके पास स्टूडेंट, हर साल इनके पास न्यू एडमिशन्स आते हैं, हर साल इनके पास कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा कोई और स्कूल भी हैं, उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप और भी बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल के अंदर, यहाँ पे सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर, सुबह जल्दी आ जाना 9 बजे। चलो, यहाँ पे हम जाते हैं गूगल सर्च के अंदर, देखते हैं अभी चल रहा है या नहीं। चले, यहाँ पे हम ट्विटर पे इन्होंने बंद किया हुआ है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि हमारे पास इंटरनेट का मसला आता है, जी हम क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे। तो मैं स्टूडेंट किसी को भी मैं कह रहा हूँ कि आपको इंटरनेट का कभी इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट है मैं आप लोगों के सामने विदाउट VPN यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे फेसबुक चल रही है। व्हाट्सअप में मसला आता है ज़रूर, क्योंकि व्हाट्सअप के अंदर लोग देखेंगे, क्योंकि उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, न्यू उन्होंने रख लिए हैं। उनसे पूछें आप कितने सर्विसेज उनके पास लीड्स आती हैं हर महीने की, कितने स्कूल्स के बच्चे उनके पास कॉन्टैक्ट करने आते हैं, या कितना वो आपके बिज़नेस को कितना ग्रो कर रहे हैं, कितनी उनकी रीच बढ़ा रहे हैं, कितना उनके साथ वो लोग मैसेजेस करते हैं या कॉल करते हैं, वो किस लिए, मतलब कितने करते हैं उनके, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरी है, हम हर एक बिज़नेस के साथ काम कर सकते हैं। स्कूल नहीं है ये, लाजमी नहीं है कि स्कूल, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। आप चाहें तो बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं उनके साथ काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा सैलून्स हैं या ब्यूटी पार्लर्स हैं। सर, ये जो हमारा ये जो ग्रुप बना है जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें आप कुछ सिखाने के बारे में थोड़ा सा हमें एक क्लास देंगे। अभी तो हम जस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं कि इस पे कैसे वर्क हो सकता है, कैसे हम सर्च कर सकते हैं। सर, जिनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और क्रोम वगैरह जो भी है फैसिलिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी उनको सर्च करना आता है, लेकिन सर्च किस लिए करना है, उस पर कैसे वर्क करना है, काइंडली आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। जी जी, एक कैसी क्लास हो हमारी जिसमें आप ऑनलाइन हमें सारा वर्क करके दिखाएं कि ऐसे ऐसे वर्क करना है, सिर्फ एक क्लास में थोड़ा सा, ताकि जो जितने भी ये स्टूडेंट हैं उनको पता हो कि इसमें ये बेनिफिट है। इसको ऐसे, अब जब कैनवा पे हम काम करेंगे, कैनवा पे हर बंदा थोड़ी आके काम कर सकता है। जी, ऐसे ही है। जस्ट वो एक पोस्ट लगाना नहीं होता, उसके बारे में सारा कुछ इकट्ठा करना है और करेक्ट जो है जो भी उसकी अपडेट है वो देनी है एज मेयर में, सारा कुछ जो भी है पोस्ट के अकॉर्डिंग।
अगर मैं सारा कुछ करूँगा वो तो हम आई ऐसे थिंक वो तो नहीं तकरीबन 2-3 क्लासेस के अंदर होगा। आधे घंटे से ज़्यादा अगर क्लास ठीक हो गया। होती है तो वो मतलब कि बोर हो जाते हैं लोग, ठीक है। अब अगर मैं क्लास करता हूँ, जैसे कि मेरी नहीं पिछली सर, क्लास हुई थी। जिसमें मेरी बात सुनिए जी, सर, जब जिन स्टूडेंट ने सीखना है ना, जिन जिन स्टूडेंट ने सीखना है वो बोर नहीं होंगे, वो इंटरटेन होंगे। जब उनको उनमें से कुछ नज़र आ रहा है, सीखने की बात नज़र आ रही है, तो वो डेफिनेटली सीखेंगे। ओके। मेरी पहली क्लास हुई थी डेमो के ऊपर मैम, क्योंकि वो डेमो वाली क्लास 5 इस मिनट ग्रुप की में एवरेज वो में लोगों लोग ने आए देखा हैं, है। इस ग्रुप में इस ग्रुप में वही लोग हैं जो चाह रहे हैं कुछ सीखना, जो अपने बच्चों को बैक पे कर रहे हैं, अपने हस्बैंड का टाइम साइड पे कर रहे हैं, अपने घर का सारा पीछे करके वो सीखने के लिए बैठे हैं। जी, जी। उन्हें कुछ सीखना है, इसलिए कोई भी बोर नहीं होएगा सर। आप एक क्लास रखें काइंडली पेड ग्रुप से पहले, ताकि बच्चों को समझ आए कि हम इस तरह से काम कर सकते हैं, हमारे लिए ये तो उसके बाद उनको पे करना कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। वो ज़रूर आपका पेड ग्रुप जो है जिसमें सीखने का अमल होगा वो ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सर, मेरे यही क्वेश्चन थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मैम, आपका भी क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसके ऊपर लोगों को पता चले हमने करना क्या है। अब बात आ जाती है करने के ऊपर, तो सबसे पहले आपको जानना है, एक काम है, जैसे कि स्कूल को ले लेते हैं, चलें एग्जांपल ले लेते हैं स्कूल को, कि हम स्कूल वालों के साथ काम करेंगे, ऑलरेडी मैम कर रही हैं, या कोई और एग्जांपल देना चाहे, कोई और बिज़नेस के हवाले से, मैं उस हवाले से सारी डिटेल में बात कर लेता हूँ। कोई और बात करना चाहे तो, या स्कूल के टॉपिक को लेके चलें। चलें यहाँ पे चेंज करते हैं, एक टॉपिक हम चेंज करते हैं, सैलून्स को ले लेते हैं, या रियल एस्टेट का पकड़ लेते हैं। चलें रियल एस्टेट के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, गूगल में जाके सर्च करते हैं कि रियल एस्टेट, ठीक है ना, रियल एस्टेट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लोग आते हैं सर्च करते हैं रियल एस्टेट के बारे में। अब मैं, ठीक है सर, हम मेरे ख्याल में अगर सैलून पे बात करें तो सभी गर्ल जो है वो इजीली उस पे समझ सकती हैं। ठीक है। जी प्लीज़। अगर कोई और किसी ने क्वेश्चन करना तो वो भी कर सकता है, माइक सबके पास है, अलाउ है, जो भी बात करना चाहे, लाजमी नहीं किसी एक ने ही क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सैलून्स के ऊपर। अब मेरी यहाँ पे जो बात हो रही है वो सैलून्स के ऊपर हो रही है। एक सेकेंड, मेरी लोकेशन आई थिंक, ठीक है, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ सैलून नियर मी। मैंने भावलपुर लिख दिया कि भाई मेरे सिटी के अंदर, मेरी ही सिटी के अंदर जो लोग आसपास हैं मैं उनको सर्च कर सकता हूँ। या अगर आप कोई और सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई और कोई भी सिटी का नाम लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लाहौर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सैलून्स हैं जिनके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि ये शफकत एंड कमी सैलून। अब इसके ऊपर हम जाते हैं, सर्च करते हैं गूगल के ऊपर जाके, इनकी आगे सामने वेबसाइट, इनकी एक प्रेजेंस बनी होगी जिसका नाम है गूगल माई बिज़नेस। अब गूगल माई बिज़नेस के ऊपर इनके ऊपर यहाँ पे लोगों के आ रहे हैं 4600 इनके रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब इतने ज़्यादा रिव्यूज़ आए हैं, ज़ाहिर बात है इनकी सर्विसेज भी है अच्छी, तभी तो लोग आए हैं। अगर इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं होती तो इधर लोग कोई भी आके काम ना कर रहा होता, मतलब अपनी सर्विस सैलून्स के ऊपर आके अपना काम ना करवा रहा होता, ठीक है। इसके ऊपर अब कोई और बिज़नेस देखते हैं, इसके ऊपर इसकी भी प्रेजेंस को देखते हैं, फिर इसके अलावा किसी और को भी देखते हैं। मैं 3 की एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी और को भी ले लेते हैं, रैंडम सर्च कर लेते हैं यहाँ से। 404 इनका भी है सर्विसेज। चलें यहाँ पे इनकी वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, इनकी वेबसाइट हम इसलिए खोल रहे हैं ताकि इनकी वेबसाइट को हमने देखना है कि हम इनके जो सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस हैं इनके, वो इनके अंदर भी हैं या नहीं है। जैसा कि यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इनका कोई भी सर्विसेज का पेज यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जैसे ना कोई फेसबुक आ रही है, ना कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है इनका, और ना ही मुझे कोई नज़र आ रहा है इसका फ्रंट पेज के ऊपर। चले यहाँ से चले जाते हैं अबाउट मी के अंदर, अब कॉन्टैक्ट अस के अंदर चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के अंदर पेज चले गए तो इनका नाम ही नहीं है,
यहाँ पे इनका नाम ही नहीं आ रहा। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी अच्छा। आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है, अब इनका नाम है शफ़क़त एंड कमी। इसको हम जाके सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है ना, शफ़क़त एंड कमी सैलून, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। अब इनका नाम आ गया, ये देखें 2 लाख इनके फॉलोअर्स हैं। अब इनके ऊपर ये देखिएगा, सोशल मीडिया मार्केटर का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि डेली एक पोस्ट ऐड करनी है जो उनके जो ऑडियंस है उनको कनेक्ट कर सके। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पोस्ट लगाई है ये बना के, ठीक है ना, बोटिक्स हेयर ट्रीटमेंट के नाम से इन्होंने शॉर्ट 14,000, मीडियम 17,000, 20,000 ये इन्होंने पोस्ट बनाई है। हमारा काम क्या होगा, जो सोशल मीडिया मार्केटर है उसका काम है कंटेंट बनाना, सिर्फ मार्केट नहीं करना, यहाँ पे इनको और ज़्यादा फॉलोअर्स लेके देना, इस तरह का डिज़ाइन बनाना। अब ये आप सब जानते होंगे, जिनको भी पता है कि कैनवा के ऊपर कैसा काम होता है, ठीक है ना। ये पोस्ट डिज़ाइन करनी है उनका काम है, ये पोस्ट डिज़ाइन करनी, ठीक है, डिज़ाइन करके यहाँ पे पोस्ट के पेज के अंदर लगानी। अब इतना ये लोग तो जानते नहीं है, मे बी उनका कोई रिश्तेदार या कोई भी जानता हो वो कर सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा मैसेज करता है, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, ठीक है ना। अब किसी ने ये लिखा हुआ है, अब नीचे देख लें तो ये 5 लाइक्स हैं। 2 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद भी इनके ऊपर 5 लोग एंगेज हो रहे हैं एक पोस्ट के ऊपर। ये देखें 5 लाइक्स, ज़्यादा तो एक्टिव ही नहीं है लोग इनके। क्यों नहीं है एक्टिव? क्योंकि इनका कंटेंट नहीं आता डेली का। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं ये, तो इनको अपनी पेड ऐड रन करनी चाहिए साथ में, जो कि आप इस कोर्स के अंदर भी सीखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा जॉब अलर्ट, वी आर हायरिंग सैलून स्टाफ, ये इन्होंने पोस्ट डाली हुई है। अब 6 तारीख को पोस्ट डाली थी, रेगुलर कंटेंट नहीं डालते, जिस वजह से इनकी ऑडियंस जो है वो डाउन होती गई। तो अब ये इन्होंने कोई बुकिंग सिस्टम ऑन करना हो, अगर अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहें तब तो इनको फ़ायदा है कि भाई हमें सोशल मीडिया मार्केटर हायर करने का फ़ायदा है। और वो अपनी अगर अच्छे से अपनी सर्विसेज दे रहा है, उनको कंटेंट बना के अच्छे से दे रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आपको हायर करेंगे, ठीक है। या आप सर्विसेज उनको फ्री में भी दे सकते हैं, पेड भी दे सकते हैं। स्टार्ट में किसी के साथ फ्री में कर लें तब भी कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि ये रील के अंदर उन्होंने बुकिंग सिस्टम ऑन किया हुआ है, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है। इस तरह की एक पोस्ट बनाई जाती है, उस पोस्ट के अंदर अगर कहें तो बना के दिखा दूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम इसको बना के दिखा देंगे, वरना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा सा काम है, कहने को छोटा सा है, करने के लिए बैठे हैं तो पूरा महीना लग जाता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एक पेज बनाना है। कोई ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका कंटेंट ही नहीं है, सॉरी पेज ही नहीं है, फेसबुक का पेज नहीं है या इंस्टा का पेज नहीं है, उनको भी उन्होंने लेके चलना है। तो हम उनको भी सर्विसेज देंगे, जैसे कि ये पेज बनाना, पेज बना के देंगे, उसके ऊपर लोगो बनाना है। जैसे कि ऊपर जाते हैं हम, ये देखें, अब ये इनका बैनर लगा हुआ ब्राइडल मेकअप, ठीक है ना। अब इस तरह का पेज लगा, सिर्फ ब्राइडल मेकअप का नाम लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा इन्होंने 13 मई के बाद अपना बैनर लिंक चेंज किया। अब जैसे कि सर्विसेज आ जाती है विंटर से रिलेटेड, कि कोई भी ऐसी केमिकल या कोई प्रोडक्ट नई लॉन्च करते हैं ये हाथों पे लगाने के लिए, या कुछ भी जो कह लें कि सैलून से रिलेटेड है, वो ये बना के भी अपने यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने नहीं लगाई। हर सैलून के अंदर कोई ना कोई क्रीम, कोई हेयर ट्रीटमेंट या कुछ भी है, वो उन्होंने बनाया होता है, वो सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज के अंदर नहीं कर रहे, जिस वजह से इनकी ऑडियंस जो है ना वो डाउन होती जा रही है। अब 2 लाख में से 5 लोग इसकी पोस्ट के ऊपर आते हैं, लाइक करते हैं, ज़्यादातर तो है ही नहीं है। इन्होंने हायर किया हुआ है, लेकिन वो हायर करने का मकसद क्या है, तो भाई एक पोस्ट बनानी, एक कलर थीम के ऊपर जाए कि भाई ये फ़लाँ सैलून वालों की पोस्ट आ रही है, ठीक है, उसी को लेके उन्होंने, बाकी जो ऑडियंस है 2 लाख लोग हैं, एक्टिव नहीं है। एक्टिव होते तो आते हैं कि भाई नई ऑफ़र्स आ रही हैं, कम पैसों में आ रही हैं, डील्स आ रही हैं, उसके ऊपर हम जाएँ। जैसे कि इन्होंने लगाई हुई है, अब स्टूडेंट डील्स के ऊपर 3000 की लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह अगर ये रेगुलर लगाते हैं तब तो इनको फ़ायदा है। अब ये देखिएगा कि इनका एक थीम कलर ही नहीं है, ठीक है ना, कलर थीम नहीं है इनके पेज का। कोई सैलून का हो तो भाई यहाँ पे पिंक कलर में ये कोई और कलर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे कोई और कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ गया। इसके बाद यहाँ पे कोई आई, ये कोई कैनवास से पकड़ के वैसे ही लगा रहा है। हमने क्या करना है, हमने एक ब्रांड किट बनानी है, जैसे कि मेरे पेज की बनी हुई है। यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे जाके सर्च करते हैं हॉग एजेंसी, ठीक है ना। अब ये मेरा पेज आ रहा है, ये देखिएगा,
अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी कोई भी पोस्ट लगानी है, जो कि मैंने भी 1 साल से अपडेट नहीं किया इसको, कुछ टाइम ना होने की वजह से, लेकिन अब हम कर रहे हैं, मेरा कंटेंट बन रहा है और इंशाल्लाह विदिन 2 डेज़ अपडेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिएगा हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर कलर थीम के अंदर आप काम कर रहे हैं। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए आप चले जाएं कैनवा के ऊपर, ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं 5 इंस्टाग्राम पावरफुल मूव टू बूस्ट योर ग्रोथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे चले जाएं कैनवा के ऊपर, हम इसी को बना लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके कोई एक साइज़ ले लें जिसके ऊपर आपने पोस्ट डाली है। जैसे कि मैं फ़ेसबुक का ले लेता हूँ, फेसबुक की हमने पोस्ट डाली है, फेसबुक पोस्ट, ठीक है। फेसबुक पोस्ट, चलिए ये वाली ले लेते हैं। कोई भी रैंडम सी पकड़ें। इसका काम ये है कि आपने कोई भी पोस्ट बनानी है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने जाके फेसबुक पे लगा देनी है। ये सोशल मीडिया का काम है, सोशल मीडिया मार्केटर का। तो आपने करना क्या है, इसके अंदर जाके कंटेंट बनाना है। चाहे तो आप रील की सूरत में बनाएं, चाहे आप इमोजी बना के डाल दें, चाहे आप पोस्ट बनाएं, चाहे आपको पीएनजी बना के डाल दें। आपका काम है डेली का कंटेंट पोस्ट करना वहाँ पे। चलें इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, बनाते नहीं है, टाइम कम है और नेट भी कम चल रहा है। चलें इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। चलें यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलें अब यहाँ पे आप जाते हैं हॉक एजेंसी, कोई भी पेज पकड़ लें और हम पकड़ लेते हैं हॉक एजेंसी। जब आपकी पोस्ट बन जाती है उसके बाद आपने करना क्या होता है, आपने यहाँ जाके पोस्ट करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने उससे पहले उसका कंटेंट ले लेना है। कंटेंट से मुराद ये है कि आपने अगर कोई सर्विसेज बनाई है, कोई एक पोस्ट है जो आपने बनाई है, चाहे मैं सर्विसेज देता हूँ जी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, आपने एग्जांपल ले लेनी है कि ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग की एक सर्विसेज है, ठीक है। आपने जाके यहाँ पे पोस्ट ऐड करनी है, पोस्ट यहाँ से पिक्चर ले लेनी है जो भी अपलोड करनी है। चलें ये वाली पोस्ट ले लेते हैं हम, इमेज फॉर सेल। अब असल काम आ जाता है कि आपने इसके अंदर करना है क्या है। जैसे कि ये वाली पोस्ट है, आपने इसको अपलोड करना है, चलें ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब ये आ गई, इसके अंदर आपने करना क्या है, इसके अंदर आपने लिखना है कंटेंट। कंटेंट लिखने के लिए आप चले जाएंगे एआई के साथ। अब एआई पे जाके आप या तो कंटेंट वहाँ से खुद लिखवा सकते हैं या आपको खुद से लिखना आना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ बिंग के ऊपर। अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है पोस्ट लगाने का। इसका जल्दी में मैंने कर दिया। अगर दोबारा इसको लिखें यहाँ पे जनरेट फेसबुक पोस्ट फॉर माई पेज, यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखो कि भाई आपने किसके लिए करनी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए हम सलोन को ले लेते हैं, चलिए वो ठीक रहेगा, आपको उसी के हवाले से बात हो रही है, सलोन सर्विसेज, ठीक है ना। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। अब उसने क्या करना है, इसको आपकी पोस्ट को जनरेट करके दे देगा। चाहे तो आप खुद लिख लें, पहले लिखना बहुत मुश्किल होता था कि इस तरह की चीज़ों को लिखना है, ठीक है ना। और लिख के फिर उसको क्या बोलते हैं इसको, हैशटैग को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। अभी मैं जल्दी में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हम पढ़ते हैं फेसबुक पे जब पोस्ट करेंगे उसके बाद। इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ जाके हमने कंटेंट पोस्ट कर दिया। अब ये हम इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हैशटैग होते हैं ये इस तरह काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें खुद लिख के लगाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ब्यूटी सलोन, ये लिखिएगा।
अब इसके ऊपर अगर आ रहे हैं बस 7 मिलियन पोस्ट आ चुकी है ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर। हम लोग सिंपल देखते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना। ये देखिएगा अब यहाँ पे स्किन केयर आ रहा है। आप लोग भी देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी भी हैशटैग को आपने टच किया होगा उसके ऊपर, तो जिस वजह से आपकी भी सर्च हिस्ट्री जो है ना वो वैसी बन जाती है। यहाँ पे जाकर और पोस्ट कर देते हैं। ओके, ये इंटरनेट की वजह से यूर फाइल कैन नॉट बी अपलोड डाउनलोड। अब ये क्या बोलूँ इनको, इंटरनेट वालों को कि भाई उन्होंने फेसबुक का ही कंटेंट अपलोड करना बंद किया हुआ है सारा। चलें इसका सोल्यूशन भी कुछ देखते हैं। चलें इसको हम यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट ही जो है ना वो ऐड कर देते हैं, ताकि अभी के लिए हमारा टेक्स्ट तो आ जाए, बाकी बात में देखेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर आ गया, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर हम इस तरह कंटेंट बना के अपना लगा सकते हैं। फेसबुक पे अभी ये कंटेंट पोस्ट नहीं हो रहा, इसका सोल्यूशन फिर हम कोई ना कोई वीकेंड देखते हैं साथ में जब फेसबुक पे काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने कैनवा को पढ़ना है, कैनवा के साथ हमने रील्स बनानी है, वीडियो बनानी है। वो चीज़ें बनाने के बाद उतनी देर में उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे कि फ़ेसबुक का काम भी, ये सैलून मैंने लिखा। अब सैलून मैंने सर्च किया, किसी की नई पोस्ट आई है, जैसे कि ये देखें 1 मिनट पहले मैंने लगाई है, ये देखिएगा ये लगाई है तो मेरी शो हो गई। अब इससे पहले अगर किसी और ने लगाई होगी तो वो भी शो हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं किसी और ने लगाई है भाई, और यहाँ पे जाते हैं पोस्ट के ऊपर, ये पोस्ट आ गई, इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर मुझे कोई सर्विसेज की ज़रूरत है सैलून्स की तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब मैं सर्च करता हूँ मोस्ट रिसेंट पोस्ट, ये देखिएगा मेरी पोस्ट है, ठीक है। और ये देखिएगा ये नीचे किसी और की सर्विसेज आ रही हैं, 43 मिनट पहले किसी ने लगाई हुई है। इसी तरह लोगों ने और भी सर्विसेज जो हैं वो लगाई हुई हैं, क्या ग्रुप के अंदर लगाई हैं, पाकिस्तान में कम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये कोई बाहर का नंबर है, उन्होंने लगाई हुई है अपनी सर्विसेज, ठीक है ना। अब सैलून के साथ सैलून या कुछ और लिख देते हैं, हेयर कट, ठीक है। ये देखिएगा अब इसके अंदर चले जाते हैं पोस्ट के अंदर, ठीक है। अब अगर कोई सर्च करता है रीसेंट पोस्ट, ये देखिएगा हेयर कट के बारे में 12 मिनट पहले किसी ने लगाई है पोस्ट। इस तरह आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इन सर्विसेज से रिलेटेड भी, ठीक है। और आपको अगर कोई उनकी सर्विसेज चाहिए या आप उनके साथ काम करना चाहते हैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, तब भी उनके साथ काम कर सकते हैं कि ये लोग एक्टिव हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अब ये कोई है बुरशा रॉय सरकार, ठीक है। इसके अलावा हेयर कट के हवाले से नीचे भी आ रही है, ठीक है। इस तरह आप लोकेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं। पोस्ट फ्रॉम आ रहा है, ठीक है ना। एनीवन की जगह पे आप लोकेशन वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर, यहाँ पे सर्च करते हैं लाहौर पाकिस्तान। देखें लाहौर में किसने लगाई है, ये किसी ने लगाई है जी हेयर कट के बारे में, ये देखिएगा 23 घंटे पहले किसी ने लगाई है। अब इसके बाद किसी ने कोई पोस्ट नहीं लगाई, जैसे कि सैमन फैज़ल, ठीक है, इन्होंने लगाई हुई है। इस तरह ये भी आ रहा है, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। ओके अब यहाँ पे समझ आ गई आपको, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिखा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, एक मिनट सर। जी पूछिए। सर कैनवा में डबल शेड बैकग्राउंड कैसे लाते हैं? एक तो लेफ्ट और राइट में आ रहा है, अप एंड डाउन में कैसे लाते हैं? किस चीज़ का डबल शेड बैकग्राउंड कैनवा में? लेफ्ट और राइट में तो आपकी स्क्रीन है सामने, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। तो क्या स्क्रीन शेयर करो? चलिए आप रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मैं ये क्लियर कर लूँ, इनका क्वेश्चन जो था ये इनको समझ आ गया, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है जी मैम। सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम जो बात कर रहे थे कंटेंट पोस्ट करने की, वो यही है कि आपने कैनवा पे कंटेंट बनाना है और वहाँ पे पोस्ट करना है। कैनवा यूज़ करें, कैपकट यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और टूल यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं,
लेकिन हम जो चीज़ें सीखेंगे वो 2 चीज़ें सीखेंगे, कैनवा, कैपकट। जब ये 2 चीज़ें हम कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे फेसबुक के ऊपर मार्केट। जब ये मार्केट करेंगे साथ में हम इसको सीखेंगे फेसबुक पे ऐड कैसे रन होती है, ठीक है ना, पेड ऐड कैसे यूज़ होती है। क्या कोई भी लोग आ जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे पेज के ऊपर फॉलोअर्स नहीं है, तो उनको हम फॉलोअर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि हम सर्विसेज सेल करना चाहते हैं, जैसे सलून्स की बात हो रही थी, आजकल शादियों का सीज़न है, इस तरह अगर वो अपने प्रोडक्ट पे या सर्विसेज के ऊपर ऐड लगाते हैं तो वो किस तरह लगाई जाएगी, तो ये भी हम करके दिखाएंगे अगली क्लास में। जो हमारे सर अभी आपने कहा है कि जी कोई मतलब कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास फॉलोअर नहीं है, तो वो हम उनको फॉलोअर कैसे प्रोवाइड करके देंगे? उनके लिए हम ऐड लगा सकते हैं, सिंपल। जैसे टिकटॉक। जी ठीक है। यस। अच्छा, और फिर टिकटॉक के लिए अगर कोई कहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टिकटॉक के लिए भी हम जैसे कंटेंट हमने फेसबुक पे पोस्ट करना है इसी तरह हम वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे भी ऐड लगाना सीखेंगे। टिकटॉक पे ऐड लगाना है, ठीक है, लेकिन अब आजकल पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल रही हैं, ईजी है वहाँ पे ऐड रन करना भी। अगर आप 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करना सीख जाते हैं तो तीसरे के ऊपर ऐड लगानी आपको ईजीली आ जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं ना ये सेम ही होते हैं, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीज़ों को, थोड़ा सा, कि सर आपने जो चीज़ बनाई है। अब कोई बंदा यहाँ पे सलून्स के बारे में बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे कोई भी लेडीज़ हैं जो कि अपने वो मेकअप के बारे में जानना चाहती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, सर्च कर लेते हैं, चलें सलून्स के बारे में का मैं इन लाहौर, ये देखिएगा। अब यहाँ पे कोई ऐड रन नहीं हो रही, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा कोई ऐड नहीं आ रही। इसका मैं तरीका बताता हूँ किस तरह ऐड सर्च करते हैं। अब इसको अगर आप चले जाते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, ये देखिएगा, न्यूयॉर्क में सर्च करें तो यहाँ पे आपकी ऐड आ रही होगी, ठीक है। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है स्पॉन्सर्स, ठीक है ना। यहाँ पे लोग अपनी ऐड रन कर रहे हैं। तो मैंने तो सिर्फ इतना नाम लिखा, पाकिस्तान में बैठ के सर्च किया, उनके लोकेशन वाइज उन्होंने कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऐड कर दिया। लोग सोशल मीडिया को बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में कम यूज़ करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। क्या हम इनके साथ काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे इनके साथ। क्यों? इनको अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। ये अवेयरनेस ही तो हमने, आप अगर खुद जानते होंगे तभी तो लोगों को बताएंगे भाई ये सर्विसेज है, इस तरह आपको क्लाइंट गारंटीड मिलते हैं, ठीक है ना। इससे पहले आपकी थोड़ी सी वो वहाँ पे होनी चाहिए, क्या नाम है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम जो कोर्स करवा रहे हैं इसके अंदर हम एक क्लाइंट को पकड़ेंगे, उसकी ऐड रन करेंगे, ठीक है ना। क्लाइंट भी फाइंड करना है इसके अंदर, इसी के अंदर ही हमने ऐड रन करनी भी सीखनी है। जिस दिन हम हमारी फेसबुक की ऐड या इंस्टाग्राम की ऐड हमने रन करनी होगी तो वो मैं क्लाइंट का काम मैं खुद करता हूँ, तो वही काम मैं आपके लेक्चर के अंदर भी करूँगा, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो, आप लोग खुद भी ऐड रन करेंगे। तो जो क्लाइंट के साथ हम काम किया करेंगे वो प्रैक्टिकल किया करेंगे। ये नहीं हमने क्लास कर दी, बता दिया, बात ख़त्म होगी, नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। हम काम करेंगे कि प्रैक्टिकल के ऊपर, कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो रिज़ल्ट को हम अपने पेज के ऊपर पोस्ट भी किया करेंगे, ताकि आने वाले नए क्लाइंट्स को पता चले। हम अपनी प्रोफाइल को सोशल मीडिया के तौर पे प्रेजेंट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि ये लोग हमारे जो इर्द गिर्द रहते हैं, ये भी कोई, इनके अंदर भी कोई स्किल है, ये भी कोई काम करते हैं। हर बंदा चाहता है कि हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही बंदा नहीं मिलता जो उनको करके देने वाला हो, ठीक है ना। अब स्कूल के ऊपर है या सलून के 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये है canvas.salon.com.pk वाले हैं, अब इन्होंने ये लगा दी सर्विसेज। अब इसके अंदर गेट अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो बटन क्लिक ही नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा ऐसी वेबसाइट बनाने का जिसके ऊपर लोग बुकिंग ही नहीं करवा सकते अपनी। व्हाट्सअप के ऊपर जाएंगे, फिर वो टाइम दे देंगे, सर अभी ना आए, थोड़ी देर बाद आएँ। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता नहीं है। वो लोग जो भी चीज़ बताते हैं या करते हैं, वो उनको टाइम का दूसरों का भी होता है कि भैया आप दूसरों का टाइम को भी सेव रखते हैं। जैसे कि ये वाली सर्विसेज है, अब इसके अंदर उन्होंने कलर जो यूज़ किए वो डल से यूज़ किया, डील 1 ये कैसा लिखा हुआ है ये बोल्ड में कर दिया। इन चीज़ों का हमने करना ख्याल कि ये ब्रांडिंग यही तो चीज़ होती है कि आपका जो कलर आ रहा है, लोगो आ रहा है, वो कहाँ पे है, कैसा होना चाहिए, और जो लोगो बना है उसके साथ जो ब्रांड किट हम यूज़ कर रहे हैं वो आगे जाके भी वही होगी या नहीं होगी। अब सिंपल किसी ने इनको वेबसाइट बना के दे दी है, बात ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या इनको आगे भी इनको काम करना चाहिए? डेफिनेट भी करना चाहिए। इनको आप क्लाइंट प्रोवाइड करें, कैसे करेंगे? या तो आप उनके साथ डील कर लेंगे, भाई हम हमारे पास इतने पैसे हैं,
मतलब आप हमें इतने पैसे दें, हम इतने क्लाइंट देंगे आपको। क्लाइंट के ऊपर परसेंटेज रखते हैं कि भैया आपके पास 10 क्लाइंट आएंगे, हम ये परसेंटेज लेंगे उनका, 10% लेंगे, 20% लेंगे, ठीक है ना, या बजट के ऊपर जो भी बात होती है, ये चीज़ें हमने आगे जाके डिसाइड करनी है, ठीक है ना। अब ये देखिए कैनवा सैलून के ऊपर आ गया, कैनवा सैलून एंड स्टूडियो। अब 18,000 इनके फॉलोअर्स हैं। इनके लाइक्स चेक करते हैं कितने हैं। 6 लाइक्स, 14, 6, 14, 7, ठीक है, 3। अब ये रील शॉर्ट टर्म जो है ना कंटेंट डाल रहे हैं। अब ये जस्ट पेज के ऊपर ही डाल रहे हैं। अब यहाँ पे इनके पास आ रही हैं 13 लाइक्स आए हैं, ठीक है, लेकिन ये इनकी कोई ऐड रन हो रही है, देखते हैं। अब इनके पास जो लोग आ रहे हैं जिनको पता है वही आ रहे हैं, या एक बार कोई आ गया वो ये लिखता जाएगा, वरना नहीं पता चलेगा इनको। अब अबाउट में जाते हैं, ये ट्रांसपेरेंसी, ये देखिए कैनवा सैलून के ऊपर 10 ऐड आ रही हैं पहले। ये देखिए किसी ने लगाई हुई हैं, इनकी ऐड रन हो रही है। अब इनको क्या है कि इनको फ़ायदा हो रहा है। अब चैट ऑन व्हाट्सअप, अब इस लाहौर के अंदर सर्च कर सकता है, कोई भी रहता है, क्योंकि मैं लाहौर के अंदर अभी नहीं हूँ, वो भी सर्च करना चाहे वो कर सकता है, उनके पास ऐड आती है या नहीं आती। ये 27 तारीख को किसी ने ये पैकेजेस लगाए हुए हैं, लेकिन पैकेजेस तो लगे हुए हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ हुए हैं। एक ब्रांड किट ही नहीं है इनकी अपनी। अगर ब्रांड किट होगी किसके ऊपर ज़्यादा वो उनका आ रहा है। अब कोई भी कह सकता है कि ये भाई किसी ने, आम बंदे ने कोई ऐड लगा दी है, चुप करके किसी ने पकड़ा, वो कैनवा से डाउनलोड किया और लगा दी। ये देखें, लेकिन असल नाम ही नहीं है इधर, ना लोगो आ रहा है इसके ऊपर, ना कोई आ रहा है। किस तरह पता चलेगा कि इनकी ऐड है ये देखें, ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है। अब अगर वो ये सेव कर लेता है तो क्या करेगा उसको सेव करके, ना तो उनका कोई नाम आ रहा है, ना कोई लोगो आ रहा है, ना कोई डिटेल आ रही है, ना कोई वेबसाइट का नाम है, ना कोई लोकेशन आ रही है। यही चीज़ें तो हमने ऐड करनी है इसके अंदर, कि भाई आप अपनी ऐड के ऊपर इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। ऐड तो लग गई, वो किस बेवकूफ़ ने वो लगाई अपनी ऐड लगा के, जब क्लाइंट को फ़ायदा ही नहीं हो रहा, वो तो कहेगा भाई मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि वो हमें क्यों रखेगा। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज होगा तभी तो आप उनको बताएंगे कि भाई उनका जो पहले काम करने वाला बंदा है उसको तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। ये देखिए कोई ऐड के अंदर इनका लोगो नहीं है, कोई इनका लोगो है भी नहीं। यहाँ पे देखें, ये नहीं, इसके अंदर भी कोई लोगो नहीं है, कोई नंबर नहीं है। कोई एग्जांपल अभी ऐड पे वो क्लिक कर देता है, उसके बाद ये पिक्चर वो सेव कर लेता है, कल को कनेक्ट करना चाहे वो भूल जाता है भाई किसकी है ये, कोई नहीं कॉन्टैक्ट कर सकता। फिर उसको दोबारा सर्च करना पड़ेगा जाके कि भाई मुझे कहीं से अपॉइंटमेंट मिल जाए कि भाई 2 दिन बाद किसी की शादी पे जाना है, किसी ने मेकअप करवाना है, किसी ने कुछ करवाना है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि सोशल मीडिया मार्केटर हर एक बिज़नेस के साथ होना ज़रूरी है आज के टाइम में। इसको अगर आप छोटी सी चीज़ को ये सर्च करें जाके, सोशल मीडिया मार्केटिंग डिमांड, ठीक है ना। अब ये जाके सर्च कर दीजिएगा गूगल पे। अब इसकी क्या डिमांड है, ठीक है ना, ये हाई डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, ये आप चेक कर लीजिए, ये गूगल की रिपोर्ट है। अब ये कह रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल इन डिमांड वर्थ 1.5 ट्रिलियन बाय 2030। ये 10 जनवरी को किसी ने ये ऐड लगाई थी फोर्ब्स, इसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं। 1.5 ट्रिलियन लोग डॉलर्स के ऊपर ये बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा ये बड़ी इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, लेकिन जो इंटरनेट पे आ चुके हैं उनको तो पता है ना, वो तो ये बता सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर कोई और ले लें, क्लॉथ, ठीक है ना, विंटर क्लॉथ के ऊपर बात करते हैं, विंटर सेल, चलें सेल के ऊपर बात करते हैं। विंटर सेल आई है, अब इसके ऊपर क्या है कि गुलामद वाले आ रहे हैं। अब इसके ऊपर किसी ने ऐड नहीं लगाई अपनी, विंटर सेल के ऊपर नहीं लगाई किसी ने भी, वेबसाइट के ऊपर नाम लिख दिया। अब इसको जाके आप दोबारा सर्च कीजिएगा फेसबुक के ऊपर, ये नहीं, यहाँ जाके सर्च करते हैं विंटर सेल, पोस्ट देखते हैं कोई पोस्ट लगी हुई है। ये देखें फेसबुक के ऊपर दानिक स्टोर वालों ने अपनी ऐड लगाई हुई है, 50% ऑफ है। ये देखिएगा मार्केट प्लेस के अंदर भी आ गया नाम। फिर फेयर वालों ने भी लगाई हुई है, ये 30% पे, ठीक है ना। अब नीचे भी आ गया, ये भी आ गया, ये किसी ने कोई पोस्ट लगाई है, वैसे कोई लेडीज़ हैं उन्होंने लगाई हुई है। अब अगर मैंने विंटर सेल लिखा यहाँ पे, ये देखिएगा ये हैशटैग लगा हुआ है विंटर सेल,
मैंने सर्च किया, कल की लगी हुई ये पोस्ट आज मुझे दिखा रहा है कि भाई आपने विंटर सेल लिखा था, सामने आ गई है, ये पोस्ट पड़ी हुई है, ये देखिएगा। अब इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हैशटैग यूज़ होगा विंटर सेल के ऊपर, ये देखें ये पड़ा हुआ। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो कह रहा है कि 967K मतलब 9,67,000 लोगों ने पोस्ट की हुई है इसके ऊपर के विंटर सेल के ऊपर, ये देखिएगा ये आ गया। ये जिसने भी लगाई है, ये जनवरी 1 को लगी थी, जनवरी आगे मतलब आना है 1 महीने बाद, तो ये 11 महीने गुजरने के बावजूद वो पोस्ट हमें दिखा रहा है। क्यों? इसके ऊपर लाइक्स ज़्यादा आए थे। ठीक है, ये देखें, ये विंटर सेल के ऊपर किसी ने मेकअप का भी लगाया होगा। इसी तरह लोग सर्च करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम स्क्रोलिंग पे ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा उनको स्टडी नहीं करते। यही तो करना है हमने, हम खुद सीखेंगे तभी तो अपने कस्टमर्स को बताएंगे कि भाई आप हमें पैसे दो, हम आपकी ऐड लगाते हैं, आपको फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ये क्लास ऑफ हो रही है, मैं दोबारा लिंक दे देता हूँ। मेरे कुछ 1-2 स्टूडेंट के क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर करने हैं, तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिएगा। 1-2 और चीज़ें मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू। अभी लिंक दोनों साइड पे मिल जाएगा आपको।